एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्री मुखवाक राग बसंत। तुझ ही सूझता कछु नाही, पहरावा देखे ऊबी जाही। गर्भवती का ठाहू नाही, तेरी गर्दन ऊपर लवे काऊ। तू काई गर्भ ही बावली, जैसे भादों खूब राजू। तू तिसते खरी उतावली, रहाऊ। जैसे कुरंग नहीं पायो भेद, तन सुगंधी ढूंढे प्रदेश। अपतन का जो करे विचारू, तिस नहीं जम कंकर करे खुआरू। पुत्र कलत्तर का करी अहंकार, ठाकुर लेखा मंगनहार। फेड़े का दुख सहे जियो, पाछे किस ही पुकारे पियो पियो। साधु की जो ले ही ओट, तेरी मिटहे पाप सब कोट कोट। कह रविदास जो जपे नाम, तिस जात न जन्म न जोनी काम। टीका। बाबा रविदास जी को किसी प्रेमी ने बड़े सत्कार से वस्त्र पहनाए। उस समय रविदास जी अपनी देह को बहुत प्रसन्न हो बैठी देखकर सेवकों को शिक्षा देने हेतु उपदेश करते हैं। तुझी सूझता ऐ मेरी देह, तुझे अपना भला बुरा कुछ दिखाई नहीं देता। जिस प्रकार तू पहरावा देखे, सुंदर वस्त्र आभूषण देखकर उभी जाही भाव ऊंची होकर बैठी है। मेरी शिक्षा सुनकर सब गर्व को छोड़ दे। यदि नहीं छोड़ेगी तब निश्चय जान, तुझे ऐसी गर्व वाली देह का कुछ ठिकाना नहीं, तू अवश्य ही मरेगी। क्योंकि तेरी अवस्था रूपी गर्दन के ऊपर लवे कांव भक्षण करने के लिए काग यानी कौवा बोल रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ, हे बावली देहे काई गर्व ही, तू किस लिए अहंकार करती है। भाव अहंकार मत कर, क्योंकि तेरा रहना तो इस भांति भी नहीं जैसे भादों के महीने में खुंभ का होता है। भादों के महीने में खुंभ का प्रादुर्भाव होता है, तो उससे भी खरी उतावली यानी जल्दी नाश होने वाली है। जिससे तुझको सफलता मिलनी है, उस निज रूप का ही तूने अपने भीतर ज्ञान नहीं पाया। यह बात आप दृष्टांत देकर समझाते हैं। जैसे कुरंग नहीं पायो भेद, जैसे मृग अपने तन में कस्तूरी ना जानकर बाहरी प्रदेशों में खोजता है, वैसे ही ऐ देह तुझ में जो कस्तूरी रूपी आनंद है, तो उस ओर से वृत्ति हटाकर बाहरी पहनावा आदि विषयों से आनंद का लाभ हुआ जानती है। यह तेरा ज्ञान है। इस अज्ञान को दूर कर अब तन का करे खुआरा। अपने देह के अंतर्गत स्वरूप का यदि तू विचार करे, तो जिस प्रकार पूर्व जिन्होंने किया उनको यम के दासों ने खुआर नहीं किया, वैसे भी तुझे भी नहीं करेंगे। और जो पुरुष आत्म विचार छोड़कर पुत्र स्त्री आदि अनात्मा का अहंकार करते हैं, उनसे ठाकुर धर्मराज किए हुए कर्मों का लेखा मांगने वाला है। भाव वह लेखा अवश्य ही लेगा। इसलिए फेड़े का दुख, किए हुए कर्मों का फल दुख जब जीव को सहना पड़ेगा, तब पीछे किए हुए कर्मों के फल का दुख भोगते समय तो किसके पास पुकार करेगी, हे पियो पियो, हे पति हमारी रक्षा कर। भाव किसी के पास पुकार नहीं कर सकती। इसलिए हे देह, दुखों से छूटने हेतु यदि तू साधु अर्थात
गुरुओं की शरण को प्राप्त होगी, तभी तेरी कोटि कोटि जन्मों में किए हुए पापों से निवृत्ति होगी। जो जन जाति व जन्म आदि के अहंकार से रहित होकर परमेश्वर का नाम जपते हैं, उनको जाति जन्म व योनि का कुछ प्रयोजन नहीं रहता, वे सबसे रहित हो जाते हैं। इसलिए ऐसा होने से हे सज्जनों, तुम भी नाम जपो। दोहा। मलेवाड़ जो शहर है, तामे सेठ प्रधान, सेवक बाबे का भया, तज कर सब अभिमान। ब्रह्म भोज जग करने का, उद्यम कीनो तास, ब्राह्मण सकल बिठाए कर, आदो गुरु रविदास। भोजन जीवन कारणे, ब्राह्मण दिए बिठाई, आसन गुरु रविदास का, सन्मुख दिया लगाई। ब्राह्मण कहते सेठ जी, सुनो हमारी बात, भोजन ना हम जीमते, जब लो ए बख्यात। बाबा कहते सेठ को, हमको ओट बिठाई, पाछे कौतुक देखिए, जो ठाकुर को भाई। बाबा की ना ओट में, जीमन लागे सोई, एक ब्राह्मण रविदास, एक जीमत है सब दोई। देखत भय अचरज सब, ईश्वर रूप निहार, आपस में सब कहत हैं, एह नहीं कहो चमार। दंडोत वंदना करत है, ब्राह्मण सहित आचार, इकते भय अनेक तुम, ईश्वर रूप तुम्हार। टीका। मालेवाड़ शहर में एक सेठ बड़ा श्रेष्ठ था। वह बाबा जी का सेवक बना। उसने जाति वर्ण का सब अभिमान त्याग कर परमेश्वर की भक्ति का मर्म पाया और पदार्थ की विशेषता जानकर ब्रह्म भोज का उद्यम किया। तब जब सब ब्राह्मण जमा हुए, तब गुरु रविदास जी को भी श्रद्धा सहित ले आया। तब ब्राह्मण जीमने के लिए बैठ गए। तब बाबा रविदास जी महाराज का आसन सामने लगा दिया गया। तब ब्राह्मण कहते हैं, हे सेठ जी, जितनी देर तक रविदास चमार हमारी दृष्टि में रहेगा, हम भोजन नहीं जीमेंगे। तब बाबा जी कहते हैं, हे सेठ, तुम हमें पर्दे में बिठा दो, पीछे जो हो ठाकुर की लीला होगी उसको तुम देखना। तब बाबा जी को पर्दे में करके ब्राह्मण भोजन जीमने लगे। तब सब ब्राह्मणों के साथ रविदास जी जीमते हैं। जितने ब्राह्मण थे उतने ही रविदास हो गए। सब दो दो जीमने लगे। ईश्वर की यह लीला देखकर सब ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुए। तब आपस में कहते हैं, इसको चमार मत कहो, यह तो ईश्वर रूप है। तब बाबा जी को बड़ी रीति सहित ब्राह्मण दंडवत वंदना करते हैं। कहते हैं, जैसे एक से अनेक रूप ईश्वर ने किए हैं, वैसे ही तुम भी एक से अनेक हुए हो। इस प्रकार ईश्वर रूप हो। हे प्रभु, यह शक्ति आपने कैसे पाई है? तब बाबा जी उत्तर देते हैं, श्री मुखवाक, राग मल्हार। नागर जना मेरी जात, बिख्यात चमार, हृदय राम गोविंद गुणसार, रहाऊ सुरसरी सलल कृत बारुनी रे, संत जन करत नहीं पान, सुरा अपवित्र नित अवर जल रे, सुरसरी मिलत होई नहीं आन, तरतारी अपवित्र कर मानिए रे, जैसे कागरा करत विचार, भगति भगौत लेखिए तहें ऊपरे, पूजिए कर नमस्कार, मेरी जात कुठ बांडेला, टोर टवंता नित है बनारसी, आस पासा अब विप्र प्रधान, तह करें डंडोत, तेरे नाम शरणाई, रविदास दासा। टीका। नागर यानी हे नगर के ब्राह्मणों, मेरी जाति प्रसिद्ध चमार है, परंतु मेरे हृदय में राम नाम के बड़े श्रेष्ठ गुण बसे हैं। इस कारण उन गुणों के प्रताप से
मुझ में यह शक्ति उत्पन्न हुई है जो ईश्वरत एक से अनेक रूप हो गया हूँ। इस कारण से यह समझो कि जो ईश्वर से विमुख होता है वह उत्तम से अधम हो जाता है, जो ईश्वर का भक्त है वह नीच से उत्तम हो जाता है। इन दोनों बातों के साधक दृष्टांत भी सुन लो। जैसे सुरसरी सलिल यानी गंगा जल मिलकर शराब बनाई है, उसको संत जन नहीं पीते, क्योंकि अति उत्तम गंगा जल गंगा से बिछुड़कर नीच वस्तु के साथ मिलकर मलिन हो गया। ऐसे ही हे ब्राह्मणों, तुम भी ईश्वर से विमुख होकर महा अपवित्र देह के साथ मिलकर मंद कर्मों में लगे होने से पूज्य सिद्ध नहीं होते। इस प्रकार नीच के साथ मिलकर नीच होना अथवा उच्च के साथ मिलकर नीच का भी उच्च होना सिद्ध होता है। सुरा पवित्र महा अपवित्र शराब का जल तथा नतवा से भी नीच चंडालों की नाली का जल सुरसरी मिलत गंगा जी में मिलकर गंगा का रूप हो जाता है, अर्थात पवित्र हो जाता है। होई नहीं आन, गंगा जी से जुदा नहीं हो सकता। ऐसे ही नीच जाति के जन ईश्वर के भक्त होकर उसकी भक्ति में लगकर ईश्वर का रूप हो जाते हैं, अलग नहीं रहते। इसलिए उनको निषिद्ध जानकर कोई त्याग नहीं सकता, सभी मुख्य जानकर मानते हैं। नीच से ऊंच होने के ना त्यागने में भी दृष्टांत सुनो। तरतारी जैसे ताड़ के वृक्ष से सुरा निकलती है, इस कारण से धर्मशास्त्र वालों ने ताड़ के वृक्ष को अशुद्ध माना है। जैसे अन्न की लेई वाला कागरा यानी कागज को भोजन आदि के समीप रखने से कर्त विचार करते हैं कि कागज को भोजन के साथ मत छुआओ, परंतु उन दोनों के ऊपर परमेश्वर की भक्ति वाले ग्रंथ आदि जब लिखे जाते हैं तब सब धर्मज्ञों ने उन ताड़ के पत्तों और कागज को माथा टेक कर चंदन व पुष्पों से पूजा है। ऐसे ही इस दृष्टांत में जान लो। इसलिए बाबा रविदास जी फरमाते हैं, हे लोगों, मेरी जाति कुटबांडला चाम को कूटने काटने वाली है और सदा ही कांसी के समीप है, जो मरे हुए पशुओं को खींचकर बाहर गिराने वाली है। उस जाति में उपजने से भी मैं भी वैसा ही था, परंतु जब मैं ईश्वर के दासों का दास बनकर उस ईश्वर के नाम की शरण में आया, उस समय से विप्र प्रधान भी मुझे दंडवत वंदना करते हैं। इसलिए मुझ में यह गति, यह सब शक्ति परमेश्वर के नाम से आई है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक राग मल्हार। हर जपत त्यों जन पदम कमलास पति, तास मम तुलि नहीं आन कियों। एक ही अनेक होई बिसरियों आन रे, आन भरपूर सुन रहाऊ। जाके भागवत लेखिए अवर नहीं पेखिए, तास की जाति अछोप छिपारे। व्यास मही लेखिए सनक मही पेखिए, नाम की नामता सप्त दीपाहे। जाके ईद बकरीद कुल गऊ बहुत करही, मनी हाँ लेख शहीद पीरारे। जाके बाप वैसी करी पूत ऐसी सरी, तिहुरे लोक प्रसिद्ध कबीरा। जाके कुटुंब के ढेर सब ढोर ढोवंत फिरे, अज हूँ बनारसी आस पासा। आचार सहित विप्र करह दंडोत, तिन तने रविदास नु दासन दासा। टीका। इसलिए हे ब्राह्मणों, तुम निश्चय करो कि परमेश्वर के घर में भक्ति का आदर है, जाति का नहीं। जो जन भक्ति करते हैं वे कमलापति श्री विष्णु भगवान के समान हैं। उन भक्तों के तुल्य दूसरा कोई मनुष्य नहीं, वे परम भक्त हैं। वे बहुत से लोगों को उपदेश करते हैं कि हे लोगों,
यह निश्चय करो कि ईश्वर एक है। यही एक अनेक बनकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि रूप में विस्तार को प्राप्त हुआ है। उसमें जाति का कोई भेद नहीं, वह सब में पूर्ण है। जिस पुरुष में इस प्रकार की भावना है वही ब्रह्म रूप है, उसके अंदर कोई दोष नहीं दिखाई देता। जिस नामदेव के घर में अब भागवत आदि पुराण ही लिखते और पढ़ते हैं और कोई व्यवहार नहीं दिखता, सब समय ही कीर्तन कथा प्रसंग होता रहता है। पहले उसकी छिंबा जाति अछूत थी, उसको कोई छूता नहीं था। अब जब उसकी महिमा हुई तब सब उसको पूजते हैं। यही तो नाम जपने का प्रताप है। इसी कारण से नाम के प्रताप का महात्म व्यास के बनाए हुए सब पुराणों में लिखा है। जिस नाम की बड़ाई सातों द्वीपों में प्रसिद्ध है, जीवरी के उदर से पैदा होकर व्यास जी ऐसे प्रतापी हुए जिनका नाम ऋषियों में लिखा गया। उनको ब्रह्मा के मन से उपजे सनकादि ऋषियों में समझा जाता है। जो परम पूज्य हैं वे सब नाम जपने से हुए हैं, जाति के प्रताप से नहीं। इसलिए नाम की नामता सातों द्वीपों में प्रसिद्ध है। अरे भाई, जिस कबीर के कुल के पूर्वज अपनी ईद बकरीद पर्वों के समय गव्वों का वध किया करते थे, शहीदों को, पीरों को और शेखों को मानते थे, भाव मुसलमान जाति में पैदा होकर मुसलमान मत के सभी काम करते थे। जिस कबीर के पिता अली जुलाहे ने पूर्व कही हुई मुसलमानों के मत की सब रीतियां की, उसके पुत्र कबीर से ऐसी सरी कि परमेश्वर की भक्ति के बल से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। इसलिए कोई भी जाति से विशेष नहीं, किंतु सब भक्ति से विशेष हैं। इस प्रकार पूर्व कहे हुए प्रमाण दिखाकर अपना आचरण कहते हैं। मुझ रविदास के कुटुंब के सभी चमार बनारस के आसपास मरे हुए पशुओं को ढोते फिरते हैं। अब आचार सहित षट क्रिया करने वाले तुम नागर ब्राह्मण भी चमारों के बेटे रविदास को नमस्कार करते हो कि मैं रविदास परमेश्वर के दासों का दास हूँ। नागर ब्राह्मण गुजरात देश में रहते हैं। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्री मुखवाक। राग मल्हार। मिलत प्यारो प्राणनाथ, कवन भगति ते, साथ संगत पाई परम गते रहाऊ। मैले कपरे कहाँ लऊं धूम, आवेगी नींद कहाँ लग सोऊं। जोई जोई जोरियो सोई फाटेयो, झूठे बनज उठही गई हाठेयो। कह रविदास भयो जब लेखो, जोई जोई कीनो सोई सोई देखो। टीका। बाबा रविदास जी का वचन सुनकर कि परमात्मा की प्राप्ति किनकी सेवा से होती है, वह नगर ब्राह्मण प्रश्न करता है। मिलत प्यारो, हे बाबा रविदास जी, सबके प्राणों के स्वामी परमेश्वर किसकी भक्ति से मिलते हैं? यह सुनकर बाबा जी उत्तर देते हैं, हे नगरजनों, मैंने संतों की संगत से परम गति यानी मुक्ति पाई है। इस प्रकार संतों की संगत से मोक्ष मिलता है, दूसरे की सेवा से नहीं मिलता। पापों भरे मैले शरीर रूपी कपड़े को मैं कहाँ तक धोऊं, अज्ञान रूपी नींद में मैं कहाँ तक सोऊं। गुरु रविदास जी फरमाते हैं कि जहाँ जहाँ गांठा था वहीं वहीं फट गया और झूठे व्यापारी की दुकान भी उठ गई। रविदास जी फरमाते हैं, जब अपने कर्मों का लेखा हुआ तब जो जो मेरा कर्म किया हुआ था सोई सभी मैंने पहले ही देख लिया। इसलिए जिसको प्रभु प्यारा मिलता है वह संतों की सेवा से मिलता है, दूसरे किसी उपाय से नहीं मिलता। यही निश्चय करके उपदेश देते हैं कि तुम सत्संग करो और संतों की सेवा करो। इससे जीवन में अज्ञानता, अहंकार आदि विकार समाप्त हो जाते हैं और जीव परमानंद में रमण करने लग जाते हैं। नागर ब्राह्मणों वाच दोहा। सत्संग प्रताप कर, जो पाओ तुम ज्ञान,
ताकर प्रताप कहाँ है, कहो वही स्थान। टीका। संतों के सत्संग के प्रताप से जो आपने ज्ञान पाया है, उस ज्ञान के प्रताप से आपको कौन से स्थान की प्राप्ति हुई, आप कृपा करके हमें भी बताओ ताकि हमारा भी भला हो। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री मुखवाक राग गौड़ी। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख अंधों नहीं तेह ठाऊं। ना तसवीज खिराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल। अब मोहे खूब वतन गह पाई, उहाँ खैर सदा मेरे पाई रहाऊ। कायम दायम सदा पातशाही, रोम न सोम एक सो आही। आबादान सदा मशहूर, ऊहाँ गनी बसें मामूर। त्यों त्यों सैल करें जो पावे, मरहम महल ना को अटकावे। कह रविदास खलास चमारा, जो हम सहरी सो मीत हमारा। टीका। बाबा जी नागर ब्राह्मणों को सत्संग के प्रताप से ज्ञान की प्राप्ति का स्थान बताते हैं। बेगमपुरा शोक से रहित का नाम है बेगम। उस बेगम परमानंद स्वरूप शहर में हम आए हैं। वहाँ किसी प्रकार का शोक न होने से बेगमपुरा नगर उसका नाम है। वह कैसा शहर है, दुख आदि तीनों पापों का वहाँ अभाव है। उस शहर में रहने वाला को कोई भी दुख नहीं रहता, ना आनंद का अभाव रहता है। वह नगर दुखों से रहित सुख रूप है। वहाँ दुख के दूर करने और सुख के पाने की कोई चिंता नहीं। इस प्रकार वह नगर चिंता से रहित है। उस नगर में एक रूप होने से राजा प्रजा का भाव दूर हो जाता है, जिससे प्रजा के माल पर राजा का खिराज रूपी कर नहीं रहता। वह ऐसा स्थान है कि उसमें कोई दूसरा ना रहने से दूसरे द्वारा होने वाला खौफ यानी भय नहीं, भाव वह निर्भय स्थान है। वह कैसा शहर है कि जिसमें ना खता कोई पाप नहीं, भाव वह पापहीन देश है। प्रमाद से हीन स्थान है कि उसमें किसी प्रकार की भूल नहीं। वहाँ कोई दुखी व्यक्ति ना होने से उस दुखी व्यक्ति पर होने वाली दया से वह स्थान हीन है। उस स्थान में इच्छा नाम की कोई वस्तु ना होने से वह चाह से हीन स्थान है। वह ऐसा स्थान है जिसमें सदा अखंड ज्योति रहने से तेज की हानि होने रूपी ज्वाला नहीं है। वहाँ तेज की हानि नहीं होती, जिसका पूर्व वर्णन किया गया है। रविदास जी कहते हैं, अब इस मनुष्य जन्म में मैंने ज्ञान द्वारा खूब वतन यानी उत्तम स्थान में स्थिति पाई है। वहाँ उस स्वरूप में खैर सबकी भलाई व सुख सदा रहता है। वह ऐसा शहर है जो कायम अटल दायम या नित्य रहने वाला है। उस स्वरूप में भूतराज यानी 5 तत्वों वाला पुरुष कभी टहलता नहीं, सदा ही उस स्वरूप में बना रहता है और वहाँ उसकी आज्ञा चलती है, दूसरे की आज्ञा नहीं। सोई कहें दोम न सोम, उस नगर में दोम अर्थात दूसरे दर्जे वाला मुख्य वजीर और सोम तीसरे दर्जे वाला दीवान आदि कोई नहीं। मुख्य भाव यह है कि उसको प्रेरणा देने वाला दूसरा कोई नहीं। स्वतंत्र इच्छा वाला वह पातशाह परमेश्वर एक ही है। वह ऐसा शहर है आबादान जिसमें किंचित निवास से हीन स्थान नहीं, भाव वह शहर एक रस बसा हुआ है। और वह शहर धाम शब्द से गीता में और अयन शब्द से वेद में विख्यात है। उस शहर में हरि नाम के धन वाले प्रसिद्ध व्यक्ति बसते हैं। वे कैसी गनी हैं, जैसे जैसे उन्होंने पूर्व काल में भावना की है
वैसे वैसे उस शहर में, उस स्वरूप में सैर करते हैं, इच्छानुसार घूमते हैं। भाव यह है, जैसा अखंड सच्चिदानंद एक रस जानकर चिंतन किया है, वैसे ही उसमें रमता है। ऐसे चिंतन से ही वे उस स्वरूप के भेदी हुए हैं, इसलिए वहां उनको कोई नहीं रोकता। मरहम महल ना को, जिस कारण से वे ज्ञानी पुरुष उस स्वरूप में मरहम को जानने वाले हैं, इसलिए उनको कोई रोक नहीं सकता। और ऐसे पुरुषों के मित्र भी वैसे ही होते हैं। रविदास जी कहते हैं, मैं खलास निबंध भाव मुक्त रूप चमार हूँ, जो हम शहरी बेगमपुरा शहर में इकट्ठे बसने वाले जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, सुमित हमारा, वही हमारे मित्र हैं। दूसरे व्यक्तियों से हमारा कोई प्रयोजन नहीं। इति श्री रविदास दीप भक्ति ज्ञान योग महामोक्ष कारण वैराग्य भक्ति ज्ञान मिश्रित कांडे नाम षट्विंशति अध्याय। जो बोले सो निरपै संत शिरोमणि श्री रविदास महाराज की जय।